नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक। पिछले 2 साल से पूरा विश्व कोरोना की मार में त्राही त्राही कर रहा है। शायद ही कोई ऐसा सेक्टर होगा जो महामारी से प्रभावित नहीं हुआ होगा। बात करें ओमिक्रॉन की तो अपना देश भारत फिर से तीसरी लहर की चपेट में आने से नहीं बच पाया। वहीं झारखंड में भी मिनी लॉकडाउन लग चुकी है। लेकिन अब बात करें झारखंड में तो सभी इंडस्ट्री में 50% क्षमता के साथ मॉल, बार, रेस्टोरेंट और शराब की दुकानें सब खुली हुई है। लेकिन शिक्षण संस्थान की बात करें तो सबसे पहले बंद करवा दिया जाता है। छात्रों के करियर में कितना प्रभाव पड़ रहा है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हम झारखंड के जाने माने फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट के IICC और INIFT इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर महबूब आलम जी से बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ फॉर पब्लिक में। सर, पहले तो जानना चाहूँगी कि जैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों के आने की वजह से ही कोरोना फैलेगी, क्या ऐसा कुछ है क्या? ऐसा सरकार का मानना है। ऐसा है कि आज सारी चीज़ें हैं, जैसा कि आपने कहा कि 50% के साथ मॉल भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं, सिनेमा हॉल तक खुले हुए हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है इस स्ट्रैटेजी का कि आप एजुकेशन को फुल्ली क्यों क्लोज़ कर देते हैं। हर जगह जब भी कुछ बातें आती है तो पहले एजुकेशन को क्लोज़ किया जाता है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि एक ऐसी शक्ति है एजुकेशन, चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, जो शक्ति आपको इतनी देती है कि जिसकी कभी चोरी नहीं हो सकती। हमारे पास धन होता है तो कम हो जाने का डर है, जेवर होता है तो खो जाने का डर है, मगर एक एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, न कभी खोने और कम होने की बात नहीं होती है। उस चीज़ों को सरकार इस तरह से बंद करती है कि जैसे बहुत क्राइम हम कर रहे हैं। गाइडलाइंस का ऐसा है, अगर 50% गाइडलाइंस के थ्रू आपने सब कुछ खोल रखा है, एक कपड़े की दुकान, मॉल, रेस्टोरेंट, एजुकेशन वाले उससे ज़्यादा उस चीज़ों को मान सकते हैं। डिसिप्लिन हम में ज़्यादा है ना कि उनमें। ये डिसाइड गवर्नमेंट कैसे करती है कि उनके पास भी जो आसपास हैं, जो पढ़े लिखे IAS IPS हैं, वो भी कहीं ना कहीं से एजुकेशन लेके किसी क्षेत्र से गए हैं, किसी न किसी से गाइड होके गए हैं। आज इस चीज़ को इस तरह से किया जाता है। दूसरी तीसरी लहर जो भी आई है, सबसे पहले हम लोग अंडरस्टूड होते हैं कि बस हमें आप बंद करना है। तो बताएंगे कि कितना प्रभाव पड़ा है बच्चों के जीवन पे, क्योंकि हमेशा तीसरी लहर है और हमेशा जो है शैक्षिक संस्थान को ही सबसे पहले बंद कर दिया जाता है। जी हाँ, एक टारगेट के जैसा है। बड़ा अजीब सा बात है, हर बार लगता है कि चलो अब इस तरह की बातें नहीं आएंगी। इसमें हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चे छोटे हैं, जिसकी इम्यूनिटी पावर बहुत लो है, 10th तक को मान लो आप, मगर उसके ऊपर जो +2 के बच्चे जिसकी इम्यूनिटी पावर सबसे हाई होती है, 18 ईयर्स 25 ईयर्स जो भी हैं, उस ईयर्स के हमारे स्टूडेंट्स हैं जो +2 के बाद ही आते हैं, ग्रेजुएशन तक रहते हैं। तो हमारे तो मतलब बूस्टर खुद से लगा हुआ, हम बूस्टर डोज देते हैं, मगर हमारे बच्चे जब यंग होते हैं तो उसमें तो उस कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो एक ये चीज़ हो सकता था कि हम छोटे बच्चे के लिए संस्थान बंद कर दें, मगर जो +2 के बाद हैं, जो 15 ईयर्स एंड एबव हैं या 18 ईयर्स है, तो उनको बंद करने का कोई लॉजिक नहीं है। कुछ भी लॉजिक, हर चीज़ के पीछे क्या है ना, कुछ लॉजिक होती है कि हम बंद कर रहे हैं। आज हम अपने इंस्टीट्यूशन से नीचे उतर दें, देखेंगे कि पूरी भीड़ है, कहीं पे कोई डिस्टेंसिंग का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। उसको सरकार क्यों नहीं देख रही? हमारे को अगर गाइडलाइंस दिया जाता कि आप 50% स्टूडेंट के साथ ही एक बेंच छोड़ के दूसरे बेंच पे एक को बैठाइए, शायद हमारा हर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे हर शैक्षणिक संस्थान मानते इस चीज़ को। मगर पता नहीं शिक्षण संस्थान पे यकीन क्यों नहीं है सरकार का। ये बड़ा ताज्जुब वाली बात है। तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सरकार को? मैं अपील लास्ट टाइम भी 2 साल से मैं कर ही रहा हूँ। मैं CM साहब से भी जाके मिला हूँ, इस पे मेरी बात भी हुई है। अपील यही करना है कि सर, हर कोई भी चीज़ लॉजिकली होनी चाहिए। अगर मकसद है कि नहीं शिक्षण संस्थान को बंद करना है, तो इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते। मगर आज हमारे बार, रेस्टोरेंट, हर एक चीज़, हमें नहीं लगता, हम भी रेस्टोरेंट कल भी गए थे, हमने कल अपने बच्चों के साथ और वाइफ के साथ गया, उसमें भी देखा कि कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा। हमने बोला भी कि भाई ये क्या तुम लोग कर रहे हो, हर चेयर पे बैठा के रखे हुए। तो उन लोगों ने मुस्कुराहट दी हमें कि नहीं ऐसा होता है, मगर होता नहीं है। तो आज शैक्षणिक संस्थान, मेरा अपील यही है कि काइंडली उसको समझा जाए, और जो भी संस्थान है, चाहे वो
+2 है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, टेक्निकल कोर्सेज के लिए, फैशन डिज़ाइनिंग के लिए, इंटीरियर, यही बच्चे अभी भविष्य में हैं, भविष्य जो आगे इनके फ्यूचर हैं, इनको आप रोक नहीं सकते। इनफैक्ट इस पे तो आपको सहारा देना चाहिए कि आपको तो इसके इंतज़ाम करनी चाहिए कि आप नहीं, एजुकेशन को मत रोको, आप इसको करो, हमारे तरफ से क्या हेल्प चाहिए वो बताओ। होना ये चाहिए। सरकार से मेरी अपील है कि काइंडली इसको समझा जाए, क्योंकि एजुकेशन सबसे बड़ी दौलत होती है। अभी जैसे बताएंगे कि INIFT जो इंस्टीट्यूट है, इसकी तरफ से अभी ऑनलाइन कोर्सेज कुछ दी जा रही है ट्रेनिंग सेंटर अगर स्टूडेंट्स को, या फिर अगर कोई ऐसा नया स्टूडेंट जो कि अपना इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहता हो फैशन डिज़ाइनिंग में, तो कुछ फैसिलिटीज़ दी जा रही है क्या? हाँ बिल्कुल, अब तो पैंडमिक ने ये सिखा दिया है कि हमें ऑनलाइन तो लेना ही होगा, अदरवाइज़ तो हम अब भी 3000 स्क्वायर फीट में हमारी ऑफिस है, जो हालत है सरकार की, हो सकता है 200 स्क्वायर फीट में हम आ जाएं, जो स्थिति है, क्योंकि हम ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन तो एक रूम से भी हो जाएगा ना। हमने जो 3000 स्क्वायर फीट बना के रखा हुआ है, जो बच्चे को बैठने का इंतज़ाम है, लैब है, सारी चीज़ों की ज़रूरत तो है ही नहीं। मगर हाँ, यहाँ पे ये है कि एजुकेशन जो है रुकता नहीं है। हाँ, थोड़ी सी स्लो हो सकती है जो ऑनलाइन हम लोग क्लासेस दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे की क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं वो कंटिन्यूटी इम्पॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कोई चीज़ों का एक रिदम होता है, उसको अगर ब्रेक कर दिया जाए तो वो चीज़ें वो छूट जाती है जो पीछे हमने कर रखी है। तो उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही है। कोशिश हमारी है कि वो चीज़ें कंटिन्यू रहें, मगर कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं। अब हमारे क्षेत्र को देख लें मैम, तो आप देखें कि फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, होटल मैनेजमेंट या जो भी मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, वो प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं, उसे हम थ्योरी में नहीं कर सकते। ठीक है ना, थैंक यू। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे INIFT के डायरेक्टर महबूब आलम जी। उनका साफ तौर से सरकार से अपील है कि जिस तरीके से अन्य कारोबारी और अन्य इंडस्ट्रीज को खोलने की परमिशन दी जा रही है 50% क्षमता के साथ, उनका भी अपील है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार एक बार सोचे और छात्रों का भविष्य के साथ ना खेले। और आगे देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आगामी 15 जनवरी को सरकार कोरोना के ऊपर क्या फैसला लेती है, शिक्षक संस्थान को खोलती है या फिर आगे बंद रहेगा। इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर पब्लिक। धन्यवाद।